रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बारे में मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, आई डोंट नो वेदर यू एग्री और नॉट, कि ये साल उनका अच्छा रहेगा। ये पहले से बेहतर खेलेंगे, ये वुडन स्पून के लिए नहीं लड़ेंगे, टॉप 4 में जाने वाली इनके पास टीम है, और अगर नहीं पहुंचेंगे इस बार तो दे हैव ओनली देमसेल्व्स टू ब्लेम। परहैप्स दैट्स द केस। बहुत बार होता है ऐसा ना कि जहां पर पहुंचना चाहिए इनको, लेकिन ये पहुंचते नहीं है। सो विदाउट फर्दर अडू आई मस्ट डाइव इनटू द प्लेइंग 11 की क्या होनी चाहिए आइडियल। और मेरे विचार में एरन फिंच से आप शुरुआत कीजिए। एरन फिंच को आप ने लिया है काफी पैसे खर्च कर ये वो T20 का ऐसा खिलाड़ी है जो रन अवे मैच विनर के रूप में हो सकता है। जब ये बैटिंग करता है तो 12-14 ओवर तक अगर ये खड़ा रहा ना तो फिर ये धागे खोल देगा। ये स्पिन को भी अच्छा खेलता है, ये फास्ट बॉलिंग को भी अच्छा खेलता है, और मेरे विचार में आप इनके साथ थोड़ा पेशेंस रखें। अगर आप इनको शुरू में खिलाएंगे, एंड लेट्स नॉट फॉरगेट वो इंग्लैंड से खेल के पहुंचेंगे, तो इसका मतलब फॉर्म भी इनके पास रहेगी, एटलीस्ट मैच की थोड़ी प्रैक्टिस तो उनके पास रहेगी। तो स्टार्ट विद हिम एज एन ओपनर, और इनके साथ मेरा एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है, नाम है देवदत्त पालीकल। देवदत्त पालीकल को आप जरूर खिलाएं, एक लेफ्टी एक राइटी, मतलब पार्थिव भी खेल सकते हैं, पर मैं देवदत्त पालीकल की तरफ जा रहा हूं। क्योंकि इनको किसी ने देखा नहीं है यार, और ये खिलाड़ी बहुत अच्छा करता है यार डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, बड़े बड़े शॉट लगाता है, और वो कहते हैं ना एक लॉन्च पैड जो है वो सेट कर सकता है। एंड द सेकंड थिंग इज, इफ यू कीप डूइंग द सेम थिंग एंड एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट्स, and that's not very smart, is it? तो फिर आप कुछ अलग करने का प्रयास तो कीजिए। एरन फिंच और देवदत्त पालीकल will be my 2 opening picks. At number 3 I've got रन मशीन। जी हाँ, रन मशीन कोहली को मैंने 3 नंबर पे रखा है। ओपन नहीं कराना चाहता हूं मैं पर्सनली, क्यों? क्योंकि थोड़ी सी तो बैटिंग ऑर्डर को आप लंबा कीजिए। हालांकि ओपन ही करेंगे तो भी ये बहुत रन बनाएंगे, बट आई वांट हिम एट 3। आई वांट टू पुश कोहली अ लिटिल बिट, कि आप 3 पर आए, चौथे 5वें ओवर में कभी आपकी बैटिंग आती है, और उसके बाद वहां से आप 15-17 ओवर तक खेलें, तो फिर यू कैन एक्चुअली बी दैट ब्रिज जो शुरुआत के पावर प्ले के भी 1-2 ओवर खेल ले और डेथ ओवर्स तक भी वो वहां पर जमे रहे। सो एट 3 आई हैव गॉट विराट कोहली, एट 4 आई हैव गॉट ABDV, यानी कि अद्भुत डिविलियर्स एट नंबर 4, और ये मेरे विकेट कीपर भी है। मैं चाहता हूं कि अगर ये BBL एंड अदर लीग्स में अगर ये कीपिंग कर सकते हैं, तो फिर ये IPL में क्यों कीपिंग नहीं कर सकते भैया? देखिए पिछले 6 महीने से तो वैसे भी नहीं खेले हैं, तो फिटनेस का कोई इशू नहीं, कोई टायर्डनेस नहीं, तो फिर आई विल एक्चुअली हैव हिम एज अ कीपर। तो वो मुझे देवदत्त पालीकल को खिलाने की एबिलिटी प्रदान करता है, ये मेरा मानना है। उनके बाद मैं खिलाना चाहता हूं मोइन अली को, तो एट 4 AB, एट 5 मोइन अली, जो मुझे थोड़े से ओवर्स भी दें। आई नीड ओवर्स, क्योंकि इस बॉलिंग टीम का थोड़ा पलड़ा थोड़ा हल्का ही रहता है। वी ऑल नो कि बॉलिंग की थोड़ी समस्या है, तो फिर मेरा ये मानना है कि मोइन अली को जरूर खिलाना चाहिए। एट नंबर 5, एट नंबर 6 आई गॉट शिवम दुबे। अब शिवम दुबे इंडिया प्लेयर है। देखिए जो पिछले आपने शिवम दुबे देखे थे वो एक नॉन इंडिया प्लेयर था, एक अपकमिंग प्लेयर था, लेकिन अब वो इंडिया प्लेयर है। इंटरनेशनल क्रिकेट में एक अर्धशतक ऑलरेडी जड़ चुके हैं, 3-3 विकेट भी वो ले चुके हैं। तो मेरे विचार में अब आपके पास जरा डेप्थ को जरा एनालाइज कीजिए। आपके पास मोइन अली है, आपके पास शिवम दुबे है, दोनों लेफ्ट हैंडर है, तो अगर आपको ऊपर नीचे किसी को करना तो आप कर सकते हैं, बट देन दोनों आपको ओवर्स भी देंगे। आई मीन व्हाट एल्स डू यू वांट RCB? यू नीड बॉलर्स, बैट्समैन, यू नीड ऑलराउंडर्स, you've got a few this time around। उनके बाद मैं खिलाना चाहता हूं क्रिस मॉरिस को। बहुत पैसों में खरीदा, इतने पैसों में क्रिस मॉरिस को आपने खरीदा है कि अगर अब आपने उनको नहीं खिलाया तो फिर मैं कहूंगा कि मत खेलो यार। आई मीन क्या कर रहे हो, इतने पैसे क्यों खर्च करते हो? आप मुझे भी दे सकते हैं पैसे अगर नहीं खिलाना है, तो फिर मेरे में और क्रिस मॉरिस में कोई अंतर नहीं है। तो आप क्रिस मॉरिस को इतने पैसे देने के बाद प्लीज उनको आप खिलाइए, वो आपको एक विकल्प के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। मैं ऑलरेडी अपने अब 4 जो मेरे ओवरसीज प्लेयर्स हैं पिक कर चुका हूं। फिंच, AB, मोइन एंड क्रिस मॉरिस, दोज विल बी माय 4। डेल स्टेन विल बी ऑन माय माइंड, ग्लेन फिलिप विल बी ऑन माय माइंड, लेकिन मैं खिला नहीं पाऊंगा क्योंकि अभी जगह नहीं बन रही है। जॉश फिलिप विल बी ऑन माय माइंड एज वेल, पर मैं उनके बाद नीचे जाता हूं सुंदर की तरफ। वॉशिंगटन सुंदर इज एट 8, वो भी बैटिंग करते हैं, वो भी इंडिया के लिए खेले हैं, अब अच्छा भी करते हैं, पावर प्ले में ओवर्स भी डाल देंगे, मतलब बॉलिंग के मैं आपको बहुत विकल्प दे रहा हूं इस बार। तो वॉशिंगटन सुंदर, अति सुंदर, उनके बाद आएंगे यूजी चहल, चतुर चालाक चंचल चहल का आप चमत्कार देखिए इस बार UAE में, मुझे लगता है कि अच्छा करेंगे, ये मेरा मानना है। उनके बाद मैं खिलाना चाहता हूँ नवदीप सैनी को, तो आप प्लीज नवदीप सैनी को जरूर खिलाइएगा, वो भी अच्छा कर सकते हैं, और साथ में होंगे उमेश यादव / सिराज। तो इनमें से आप किसी को भी खिला लीजिए, ये मेरी 11 रहेगी। देखते हैं कोहली एंड कंपनी कैसी 11 खिलाते हैं, पर मेरे विचार में ये बिल्कुल बेस्ट 11 हैं जो आप खिला पाएंगे। बेस्ट प्लेयर जो इस टीम का रहने वाला है इस साल मेरे विचार में है वो विराट रन मशीन को। तो कोहली जी को मैं चाहता हूं या चाहता नहीं हूं, मैं मानता हूं कि उनका इस साल बहुत अच्छा रहेगा, और ये RCB इस बार बॉटम 4 में फिनिश नहीं करेगी, ऐसा मेरा मानना है। मुझे लगता है कि ऊपर के लिए कुछ करेंगे, मिड टेबल टीम ये शुरू में रह सकती है, और बाद में इफ दे एक्चुअली पीक एट द राइट टाइम देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो टॉप 4 में आ जाए, और फिर टॉप 4 में आ गए तो फिर तो वारे न्यारे हैं भैया। देखिए फिर तो इट्स ओनली अबाउट दैट डे एंड हाउ यू डू। दिस इज इट फ्रॉम मी, प्रकाश।